जी सर। के नेतृत्व में हुआ, उनकी गाइडेंस में हुआ। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें दी, अर्थशास्त्र दिया, अर्थशास्त्र दिया, कौटिल्य शास्त्र दिया। 3 किताबें उन्होंने लिखी, बड़ी बड़ी किताबें जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और रणनीति, राजनीति, प्रशासन पर इससे अच्छी किताब कोई मानी नहीं जाती है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 4 किताबों का बहुत महत्व है। उसमें 3 किताबें इंडिया की है, 1 किताब बाहर की है, मैकियावेली। तो बड़ा महत्व है इनका। इसके जितना चीज़ हम लोग आज की तारीख में करते हैं, जितना शासन प्रशासन की व्यवस्था है, करीब करीब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं तो शुरू से अंत तक नहीं पढ़ पाया हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे श्लोक इनके खो भी गए हैं, सारे उपलब्ध भी नहीं हैं। लेकिन जितना पढ़ने पर लगता है कि वो कोई कल का आज का आदमी लिखा हो, इतना ये तारतम्य है आज से उनका, आज भी उतना रिलेवेंट है। तो इनका लेकिन ये संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो हम लोग का केयरलेसनेस कहिए कि जो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किए, जो इतनी बड़ी चीज़ों को हम लोग को दिया, उनके नाम से कोई मूर्ति नहीं है, उनके नाम से कोई स्मृति और स्मारक नहीं है। और चूँकि शासन प्रशासन के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण था और हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने एक चाणक्य जी का एक स्मारक बनाया है, उनकी मूर्ति लगाया है, उनके वाक्यों को, श्लोकों को डाला है, उनके कुछ चित्रों को डाला है कि जब भी कभी लोगों को प्रेरणा लेनी हो, यहाँ से 2500 वर्ष पहले कोई व्यक्ति इतना आगे का सोच सकता था कि जो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है और उतना ही आगे रहेगा। स्पाइंग का पूरा 8 चैप्टर में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। उसमें 1 चैप्टर पूरा है कैसे स्पाइंग करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कैसे दुश्मनों को हराएंगे। 20 कन्या का उन्होंने किया था, 20 कीट का किया था। वो मच्छरों को 20 खिलाते थे, थोड़ा और थोड़ा 20 पिलाने के बाद जब युद्ध होता था तो जो विरोधी होता था, या जो विरोधी कहेंगे ना, क्या कहेंगे, विपरीत पार्टी जो होती थी, विपक्ष नहीं कहिए, गलत हाँ, युद्ध में जो दूसरे साइड में होते थे, उनके कैंप में जाके छोड़ देते थे। आज जो हम लोग बायोलॉजिकल वारफेयर की बात करते हैं, अब वही तो था, ये बायोलॉजिकल वारफेयर ही था कि मच्छर को थोड़ा विष पिला करके उसको तैयार करते थे और उनके कैंप में जाकर छोड़ देते थे, और मच्छर काटता था, उनके कैंप के सारे लोग बीमार हो जाते थे। क्या उसी तरह उन्होंने 20 कन्या का वो किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है और वैलिड है, तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यही सब कुछ किया था उन्होंने। यहीं पर उस प्रकरण को हम लोगों ने दिखाया है कि महानंद के सभा में जब वो गए थे तो वहाँ नाच गान चल रहा था, तो उन्होंने कुछ महानंद से बताना चाहा कि सिकंदर और जो है वो सिकंदर हम लोग के बॉर्डर पर आ चुका है, आप लोग कुछ कीजिए, सब लोग मिल करके उसको भगाइए। तो उन्होंने इनका तिरस्कार किया था और अपनी सभा से भगा दिया था। उसी में उन्होंने अपनी शिखा खोला था कि जब तक आपको हटा नहीं देते हैं और जब तक एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना जो भारत की अच्छा कर सके नहीं कर लेते हैं, तब तक हम शिखा नहीं मानते। यही प्रकरण को दिखाया गया है। इसी में जब उन्होंने दयानंद ने कहा था कि तुम एक साधारण शिक्षक हो, तुम क्या कर लोगे, तो उन्होंने कहा था, जो फोटो है उसी क्षण का है, उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि दयानंद शिक्षक कभी साधारण नहीं होते। तो उसको हम लोग दर्शाए हैं अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते थे वो, जिसमें कि वो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, उसको हम लोग दर्शाए हैं। एक ये है। दूसरा है कि हम लोगों ने इस वाल को, पूरे वाल को बुद्धा वाल बनाया है। उनके जो डिफरेंट मुद्राज हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा है, धरती मुद्रा है, उनके 6 मुद्रा हैं, लेकिन 4 ही पैनल हमारे पास था, तो 4 पैनल में उनकी 4 मुद्राओं को हम लोग दिखाए हैं। और अभी
सामने अभी आप जब इंटर करेंगे यहाँ, जो हम लोगों ने इंट्रेंस लॉन्च बनाया है, तो आप किसी भी एयरपोर्ट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग एयरपोर्ट जाते ही होंगे, तो ये आप किसी भी एयरपोर्ट से इसका तुलना कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों को हम लोगों ने बनाया है, इसी का हम लोग आज शुरुआत करेंगे। ऊपर है जो उन्होंने धनानंद से मुलाकात है, ऊपर है। उसके बाद वो जो बच्चों को लेकर के जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उस पर है। और उनकी मूर्ति है ये। तो जीविका दीदी की रसोई हम लोग शुरू करेंगे। ये आज कल परसों ना, आज ही सर, आज आएंगे। कल हुआ था एमओयू। कल डीपीएस साहब ने, निदेशक महोदय ने कल इसका एमओयू किया है। आज इसका उद्घाटन होगा। तो हम पूरा कैंटीन, पहले एक कैंटीन से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग की कई कैंटीन, उनके भी डायरेक्टर आ रहे हैं। उनके भी डायरेक्टर आ रहे हैं, हिमांशु जा रहे हैं, हिमांशु शर्मा भी आएंगे, तो उद्घाटन में रहेंगे। तो अगर एक हम लोग कैंटीन से शुरू कर रहे हैं जीविका दीदी के द्वारा, चलाया जाएगा। तो उसके 2 उद्देश्य, एक तो है कि जीविका दीदी के द्वारा चलने से महिलाओं को एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर मिलेगा। यहाँ इस कैंपस के इर्द गिर्द में करीब 2000 कर्मचारी हैं और करीब 2 से 5 से 10 हज़ार लोग रोज़ विजिट करते हैं, जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं, पकौड़ी खाते हैं, सब खाते हैं। तो अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। तो अगर वो ये सब कुछ यहाँ अच्छा रहा तो हम लोग बांकीपुर को, या और भी कई कैंटीन हमारे हैं, दरभंगा पीटीसी है हमारा, आरएमएस में स्टेशन पर एक कैंटीन है, वो सबको भी हम लोग देने की प्रक्रिया करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो बहुत एक तो है कि खाना बहुत शुद्ध मिलेगा, सादा, वो एक रेट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रेट है उसका। और हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को, जो हमारे माता बहन हैं, उनको रोजगार का बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि अभी अपनी यात्रा का पता नहीं 10% भी ये संस्था तय की है कि नहीं की है। और हम लोग के बड़ा गौरव का विषय है, हम लोग के लिए एक आस्था का विषय है और हम लोग के लिए बहुत बड़ा आशय का जगह है। तो हम आप सबों का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पीएमसी के बारे में मैं क्या बोलूँगा, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हैं कि मुझे लगता है हर शब्द बोलने से पहले मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपने को रोकता हूँ जबरदस्ती किसी। इधर भी बढ़ा दीजिए, इधर से